प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है 16-17 अप्रैल 2025 को कंडक्ट करवाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट हुआ, कुछ ही दिन बाद ऐसी खबरें आई न्यूज के माध्यम से कि पेपर लीक हो गया, लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई और सरकार द्वारा यह कहा गया कि पेपर अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद नेक्स्ट कुछ ही महीनों बाद रिजल्ट आउट हो जाता है। रिजल्ट आउट होने के बाद जिन विद्यार्थियों ने लिखित पेपर दिया था और जिन्होंने कट ऑफ को क्रॉस किया, उन्हें साक्षात्कार के लिए लिस्ट जारी कर दी जाती है कि इतने छात्रों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और बहुत ही जल्दी इंटरव्यू की डेट आउट कर दी जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसे सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस एग्जाम को निरस्त कर दिया है। और एग्जाम को निरस्त करने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस पर जांच चल रही थी और जांच के माध्यम से यह पता चला कि इसमें बड़े स्तर पर क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। इसी कारण से यह एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। अब मैं ये कहूंगा कि अगर एग्जाम में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ, तो आपने रिजल्ट ही क्यों दिया? रिजल्ट दिया, रिजल्ट के बाद आपने साक्षात्कार की लिस्ट जारी कर दी और बहुत ही जल्दी साक्षात्कार भी कंडक्ट करवा दिया जाता। और जिन बच्चों का एग्जाम में नाम आया था और जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे थे, वो क्या करें? ये गलत बात है। अगर सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको गारंटी लेनी पड़ेगी कि एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ये चीजें हैं। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई थी, तो 2022 में यह वैकेंसी आउट हुई थी और 2022 में फॉर्म फिल हुए थे और इसके बाद 16-17 अप्रैल 2025 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चों ने जो कट ऑफ को क्रॉस किया, उन्हें साक्षात्कार के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया। और ये कितने पदों पर भर्ती आई थी? तो 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई थी। ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये है पूरा प्रकरण। अब यहां पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, एग्जाम लीक ही क्यों होते हैं? सरकार को यह विशेषकर ध्यान में रख करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो छात्र है, जो लगातार 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करता है, तैयारी करता है और एग्जाम देता है, और फिर आप एग्जाम के बाद कह देते हो एग्जाम कैंसिल होता है। और ये 2022 में वैकेंसी आई थी और 2025 में एग्जाम लिया गया और 2026 में आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये गलत बात है। छात्र उम्मीद में रहता है कि मेरी जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाने के बाद छात्र के ऊपर बहुत प्रकार के दबाव होते हैं, परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार, सभी समस्याओं को झेलता हुआ वो एक उम्मीद में रहता है कि मैंने अच्छी मेहनत की है और मेरी जॉब लग जाएगी और मैं सारी चीजों को भरपाई कर पाऊं। और कुछ ही चंद लोगों द्वारा ये धांधली की जाती है और इसका जो भुगतान है तो हम सभी को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को ये संज्ञान में चीजें लेनी चाहिए कि ऐसा होता ही क्यों है। एग्जाम कैंसिल करने की नौबत ही क्यों आती है? एग्जाम अब ठीक है, जो आप कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए, धांधली हुई, लेकिन जब आप नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाएं तो व्यवस्था को अच्छे तरीके से आप रखें, सुयोजित तरीके से, ताकि एग्जाम कैंसिल ना हो और छात्रों ने जो सपना देखा है, जिन छात्रों ने मेहनत की है, उन्हें मेहनत का फल मिले
और जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो यह सोचते हैं पैसा पावर के दम पर हम नौकरी पा लेंगे, ऐसा नहीं होना पाई। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं। अब यहां पर मैं बात करता हूं, देखो एग्जाम कैंसिल हो गया। अब यह भी कहा गया कि बहुत ही जल्दी नई एग्जाम डेट आएगी और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि यह भी कहा गया है कि इस बार जो एग्जाम होगा तो उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस देखने को मिलेंगे मतलब एग्जाम पैटर्न, सिर्फ एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप ये मानिए कि लगभग अब जो एग्जाम होगा वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये तो आप मान लो कि 2 माह तो लगी जाएंगे, 2 महीने तो लगी जाएंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। तो मैं एक बात करूंगा कि यह आपके लिए एक और मौका है, और यह मौका अगर आपको मिला है तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और जो कमी अप्रैल में आपने की थी, उस कमी को अब दोहराना नहीं है और अच्छे तरीके से हमको पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका अच्छा खासा लेवल है। पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपको व्यवस्थित तरीके की पढ़ाई करनी है। अब हम बैठ कर नहीं रहेंगे ना, ठीक है एग्जाम देखो कैंसिल हो गया, अब जो चीज हो गई सो हो गई, अब ना गड़बड़ी हो। अब आप टारगेट करिए और अच्छे तरीके से, एक सुयोजित तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में बनना चाहते हैं तो बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ते हैं तो इसके अंतर्गत आपको पेपर के साथ आपको साक्षात्कार की तैयारी करवाई जाएगी व्यवस्थित तरीके से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 और साथ में इंटरव्यू की, तो हमारे बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। बैच को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके बैच ले सकते हैं। और अगर आप आज बैच लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर चल रहा है प्रिपरेशन की उड़ान। अगर 6 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेंगे तो 7,000 में, 18 महीने का लोगे तो 12,000 रुपए का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा। बैच को लेते समय आप कूपन कोड मेरा प्रयोग करेंगे, नाम केसरी, KESHARI। जाइए कूपन कोड प्रयोग करिए केसरी और बैच ले सकते। बैच को लेने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसे आप यहां पर वीडियो आप गए, यहां पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर जाएंगे और यहां पर जैसे आप वीडियो क्या करोगे देखोगे, यहां पर वीडियो सेक्शन में जाएंगे और जैसे आप वीडियो क्या करेंगे देखेंगे, तो यहां पर मैं बात करूंगा, ठीक है। ये वाला डिस्क्रिप्शन में जैसे जाएंगे तो यहां पर आपका बैच लिंक लगी रहेगी और यहां पर जाकर क्लिक कर बैच आप ले लेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। जो भी आपके संबंधित डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन और जानकारी अच्छी लगी होगी तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।